कैसे देखते ही देखते सामने मौजूद इंसान इन तस्वीरों की जीनत बन जाते हैं। इनकी बातें, यादें सब ज़हन व दिल में रह जाती हैं। यकीन ही नहीं होता कि आप दोनों मुझे अकेला छोड़ के जा चुके। तुम अकेली नहीं हो सोना। हाँ सोना, तुम अकेली नहीं हो। मैं, मॉम और नदीम तीनों तुम्हारे साथ हैं। देखो, मैं समझ सकता हूं कि माँ बाप में से कोई एक भी चला जाए तो बच्चों पर क्या गुजरती है, और तुमने तो दोनों को ही खो दिया। कितनी अकेली, बेबस और कमजोर हो चुकी हो ना तुम। अकेले और बेबस इंसान में बहुत फर्क होता है। मैं अकेली जरूर हूं, लेकिन कमजोर नहीं। इस दुनिया से लड़ने के लिए अब भी मेरे पास रिश्ते मौजूद हैं। यकीनन तुम अपने शौहर के बारे में बात कर रही हो। देखो सोना, परवान तुम्हारे लिए कितना सही है और कितना गलत, ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो जो कुछ मैंने देखा और जो कुछ उसके बाद हुआ। क्या उसके बाद तुम उससे कोई रिश्ता रखना चाहोगे? मेरा रिश्ता तुम्हारा मसला नहीं है। अभी भी वक्त है सोना। परवान से तलाक लेकर नदीम के साथ शादी कर लो। अपनी एडवाइस को अपने पास ही रखो, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शायान, इधर आओ, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। कहिए मॉम। ये आज तुमने क्या हरकत की है? ऑनेस्ट स्पीकिंग, मुझे तुमसे तवक्को नहीं थी। क्या किया है मैंने मॉम? क्या जरूरत थी सोना के घर जाके तमाशा क्रिएट करने की? ओह, तो आप तक ये खबर पहुंच गई है? हाँ, और जरा सोचो, जब मुझ तक ये खबर पहुंच गई तो कहां कहां फैली होगी। वो मीडिया जो शयान मलिक की एक चीख को भी एक्सक्लूसिव न्यूज बना देता है, क्या उस तक नहीं पहुंची होगी? आई डोंट केयर मॉम, मुझे इन सब चीजों से न डराएं आप। एंड आई नो वेरी वेल आप इस मीडिया का मुंह कैसे बंद कर सकती हैं। मैटर ये नहीं है, सवाल ये होता है कि तुम्हें कब अपनी रेपुटेशन का ख्याल रहेगा और कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। सोना सोना सोना, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ हियरिंग दिस वर्ड सोना। लेकिन ये एक नाम मेरी जिंदगी है मॉम। पहले तो बाबा मेरी सारी विशेष पूरी करते थे। याद है जब मैं गुस्सा आता था तो मम्मा कैसे मुझे मनाती थी। हाँ सनी, अब तो कोई लाड उठाने वाला भी नहीं रहा। और जब आप ही चले जाएंगी तो हम इतने बड़े घर में डरेंगे। अरे तुम डर क्यों रही हो? तुम्हारा आप ही दोनों का ख्याल मैं रखूंगा। अरे तुम दोनों अभी तक सोए क्यों नहीं? क्यों जाग रहे हो?
आप ही, हमें मामा पापा की याद आ रही है। हाँ बिया, अब तो वो हमें हमेशा याद आएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि अब वो कभी दोबारा हमारे पास नहीं आ सकते। आखिर हम सब इतना खुश थे, लेकिन सब बदल गया। हाँ, ये अल्लाह की एक आजमाइश है और हमें सब्र करके इस पे पूरा उतरना है। और वैसे भी तुम दोनों अकेले नहीं हो, मैं हूँ और तुम्हारे परवान भाई भी तुम्हारे साथ है। लेकिन आप ही, पुप्पो तो कह रही थी कि परवान भाई अच्छे नहीं हैं, वो झूठे हैं। क्या ये सच है? पिया, तुम किसकी बातों में आ रही हो? तुम्हें भी पता है परवान भाई बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बहुत बातें हो गई, जाओ जाके सो जाओ। उठो, दोनों जाओ अपने रूम में। जी आप। गुड नाइट आपकी। गुड नाइट। अरे यार मॉम, आज थक गया मैं। क्या जरूरत थी भाग भाग के काम करने की, जब तुम्हें पता है कि इस घर में नौकरों की फौज है, उनसे करवाते। मॉम, आपको नहीं पता ना, करना पड़ता है। लोगों को दिखना चाहिए कि दामाद कुछ नहीं कर रहा और भांजा ही सब कुछ संभाल रहा है। वो तो लोगों को वैसे ही नजर आ रहा है कि उनका दामाद होता ही कहाँ है यहाँ। बल्कि मुझे तो इन दोनों मियाँ बीबी में भी अनबन नजर आती है, कुछ तो जरूर है। Really? अगर ऐसा है तो इस बात का फायदा हो सकता है हमें। अच्छा, मैं कह रही थी कि तुम कल ही ऑफिस जाओ, जाके सारे ऑफिस के मामला देखो और सब चीज़ अपने कंट्रोल में ले लो, इससे पहले कि ये परवान जाए और सब चीज़ देखे। आ रही है समझ में? अरे डोंट वरी मॉम, मैं कल ही ऑफिस जाऊंगा। देखे तो सही प्यारे मामू जान हमारे लिए क्या क्या छोड़ कर गए हैं। बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ दिनों पहले की तो बात है, अपनी अम्मी की दी हुई सबसे कीमती चीज बेचकर मैंने ये स्टॉल लगाया था। किसी छोटे से बच्चे की तरह इसे बढ़ते हुए देखने का ख्वाब देखा था, अपने दिन रात दिए थे और आज अपने ही हाथों से इसे खत्म कर दिया। कभी कभी दिल तोड़ने की सदाएं भी ये रंग ले आती। तुम कहीं ये तो नहीं समझ रही हो ना कि मैंने तुम्हें बददुआ दी है? सजा वहां से मिली है। दिल तोड़ने की सजा। सजा वहां से नहीं, ये सजा मैंने खुद को खुद ही दी है, तुम पे भरोसा और एतबार करके। और तुमने सुल्तान सिवाय बदनामी और जिल्लत के मुझे कुछ भी नहीं दिया। परवान भाई, अब आप आपी को हमसे मिलवाने लाते रहेंगे ना? हाँ हाँ, जरूर लाऊंगा मिलवाने। तुम दोनों अपना बहुत ख्याल रखना। जी परवान भाई, हम अपना ख्याल रखेंगे, लेकिन आप दोनों भी अपना ख्याल रखिएगा। क्या तुम दोनों ने हम लगा रखा है? भाई मैं भी तो हूँ तुम्हारी फुप्पो, मैं तुम्हें परेशान होने दूंगी। और परवान, तुम बेफिक्र होके लेके जाओ सोना को, मैं यहाँ हूँ ना, सब संभाल लूंगी। आप ही, हम आपको बहुत मिस करेंगे, आप नहीं जाए ना प्लीज।
आप हमें भूल तो नहीं जाएंगी ना? मैं नहीं जाती, पर क्या करूं, मेरी शादी हो गई है ना। मेरा ससुराल है और मुझे वहाँ भी सब काम देखने होते हैं। लेकिन मैं तुम्हें भूलूंगी नहीं, रोज़ मैसेजेस और कॉल्स करूंगी। क्या सोना, तुम भी बच्चों की बातों में आ गई। भाई मैं हूँ ना, तुम्हारे माँ बाप की जगह इनका बिल्कुल ख्याल रखूंगी, तुम बेफिक्र रहो। जी पप्पा। चले? जी चलें। Good. तो ख्याल रखना बहुत। चलो, ख्याल रखता हूँ। ओके बच्चा, अल्लाह हाफिज। हाफिज। ए रुको, कहाँ जा रही हो? इधर आओ इधर। बोलो, कहाँ की सवारी है? सितारा किधर जा रही हूँ? क्यों, वहाँ कोई दावत है क्या? तुम्हें तो हमेशा ना मुर्ग मुसल्लम की सूझती है, कभी किसी के दुख दर्द में भी शरीक हो जाया करो। हाँ, तुम तो जैसे दावत में जाके दुआएं दोगी ना वहाँ। दुआएं ना भी दूं, फिर भी एहसास तो है ना, इसीलिए जा रही हूँ पुरसा देने के लिए पप्पू की बीवी के पास। अच्छा ठीक है, जाओ भाई। हाय हाय तरन्नुम, तुम में से तो शर्म और हया बिल्कुल ही उठ गई है। कैसे आराम से कह रही हो कि हाँ हाँ जाओ। ये नहीं हो सकता कि मेरे साथ चले। चलो उठो, तैयार हो, चलो साथ। अरे भाई तुम पहले कहते ना तो मैं चलती। अब क्या मैं तुम्हें दावतनामा देती उसका? अरे नहीं, दावतनामा तो नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे पहले कहती ना तो मैं शबाना से बिरयानी का ना कहते। बिरयानी? हाँ, उसके घर मिलाद हुआ था ना, तो ना आने की वजह पूछी मुझसे, तो मैंने कह दिया मेरे का सुबेदा बहुत बीमार है। वो तो शर्म की बात है। तुम्हें जब कहीं नहीं जाना होता ना तो तुम मुझे बिस्तर पर डाल देती हो। हाँ, इसका फायदा तो है ना। उसे फौरन कहा कि आपा आप रुको, मैं आप लोगों के लिए बिरयानी घर भेज देती हूँ। और अगर तुम चाहती हो कि मैं उसे सच बता दूं तो मैं भी कह देती हूँ कि ना भाई ना, बिरयानी ना भेजो हमारे। नहीं नहीं, अपनी जबान खराब ना करो, खामखा बुरी बनोगी उसके सामने भी। वैसे भी सोच रही हूँ कि मैयत को तो काफी टाइम हो गया है, चली जाऊंगी फिर कभी। हाँ, मैयत को तो बहुत दिन हो गए, लेकिन दुख तो सारी जिंदगी होता है ना। चलो मैं भी फिर बाद में ही चली जाऊंगी। अब अच्छा नहीं लगता ना कि तुम यहाँ अकेले बैठ के बिरयानी खाओ। मैं भी बाद में चली जाऊँ। तो चल आप बैठ यहाँ, बिरयानी खा, बैठ जा। अभी आएगी? हाँ। अरे फोन कर, कब आएगी? अरे आ जाएगी, मैंने अभी फोन किया, वो कह रहे हैं बस आ रही है। अच्छा आ रही है, चल ठीक। और जाए ना तो मुझे साथ लेके जाना। हाँ अकेली गई ना हाँ, तो नहीं फिर ले अकेली नहीं जाऊंगी, तुझे लेके जाऊंगी। कुछ भी हो जाए, सुल्तान को इस तरह नहीं देख सकती। उसकी आंखों से तो जैसे जिंदगी ही चली गई है। मैं कराऊंगी उसका इलाज, चाहे कितने पैसे लग जाए। मुझे कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगी, मुझे किसी को ठगना पड़ेगा मैं ठगूंगी, लेकिन मैं उसको इस तरह नहीं देख सकती। मैं इस हालत में नहीं देख सकती उसे। प्लान करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। किसे नहीं देख सकती? तुम्हें क्यों बताऊं? ठीक है ना बताओ, मेरी बला से। और ये सुबह सुबह तुम इतना तैयार क्यों हो गई? अभी तो काम भी खत्म नहीं हुए घर के। मैं सुल्तान को डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। ठीक है चली जाओ, लेकिन जाने से पहले सोना का कमरा साफ कर जाओ, वो आने वाली है। मैं क्यों करूँ उसका कमरा ठीक? और कौन सा पहली दफा वो आ रही है? किसी का तो ख्याल कर लो। उस बड़े घर की लड़की से तुम अब झाड़ू पोछा भी करवाओगी। ओहो, बड़े घर की लड़की का तुम इतना ख्याल है, खुद जाके कर लो ना, मुझसे उम्मीद मत रखना है। हाँ पता है, तुम सारे लिहाज उठा चुकी हो। हम सब में तो अब इतना भी इखलाक नहीं रहा कि हम उसके बाप की मैयत पर ही चले जाते। वो क्या सोचती होगी? ना हम गए और ना ही हमने ताजियत की। हया,
तुम भूल गई तुम? अम्मा क्या कहती थी? लड़कियां मैयतों में नहीं जाया करती। बस कोई जरूरत नहीं जाने की। सुल्तान, सुल्तान, मॉम आज तो आपने थका ही दिया, पूरा मॉल ही घुमा दिया। सारी चीजें जरूरत की थी, लेनी थी, वो तो कोई भी चीज मैंने फालतू नहीं ली है। फुप्पो अगर आप सामान ले आई हैं तो मेड से कह के खाना बनवा दें, क्योंकि मुझे और सनी को बहुत भूख लग रही है और आपको भी काफ़ी टाइम हो गया था। अरे अगर तुम्हें भूख लगी थी तो तुम मेड से कह के कोई बनवा लेती ना। पप्पू ने मना किया था उसे कि हमारे कहने में हमें खाने के लिए कुछ भी ना दे। हाँ तो और क्या करती, रोजाना अला बला पकवा लेते हैं, पेट खराब हो जाएगा, फिर इनको लेके अस्पताल कौन जाएगा बताओ जरा। और फिर पीछे मुलाजमों को कौन देखेगा भाई, इसलिए मैंने मना करा हुआ है। अच्छा हाँ, फिर तो ठीक किया। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से मेड से कह के खाना बनवा ले ताकि हम खाएं, और इंस्टीट्यूट जाना है हमें। हाँ हाँ बीबी, मुझे ना समझाओ, मुझे सब पता है कब क्या करना है। अरे मॉम आप अपना बीपी हाई ना करें, देखिए भूख तो मुझे भी लगी है। अरे मेरा बच्चा, ऐसा करती हूँ बिरयानी बनवा लेती हूँ और साथ में शामी कबाब भी। नाइस, दैट वुड बी लवली। लेकिन पप्पू हमें तो पास्ता और टाकोस खाने हैं। चुप करो, हमें तो पास्ता और टैकोस खाने, ज्यादा फरमाइशें ना किया करो। ये जो मुलाजिम है ना सर पे चढ़ के नाचेंगे। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि इन मुलाजमों को फारिग कर दूँ, क्या ख्याल है? मॉम अगर मुलाजमों को फारिग कर देंगी तो घर का काम कौन करेगा? ये दो है ना घर के काम काज करने के लिए, फालतू बैठे रहते हैं, मुट्ठ में रोटियां तोड़ते हैं। हाँ ठीक है भाई, अब ये इतने छोटे भी नहीं है कि चाइल्ड लेबर में कंसीडर हो। ठीक है, मुलाजमों के पैसे भी बचेंगे, करने दो काम। क्यों बचो, करोगे? अरे कोई टॉफी चॉकलेट भी ले लेना यार, मुलाजमों की सैलरी से तो कम ही पड़ेगी ना। आराम से आराम से आराम से। क्या कर क्या रहे थे सुल्तान तुम? अरे खुद चलने की कोशिश कर रहा था। क्यों? जब बोला मैंने तुमसे कि मुझे आवाज दिया करो, मुझे बुला लेते, खुद से कुछ करने की क्या जरूरत थी? लग जाती तुम्हें कहीं चोट, हो जाता तुम्हें कुछ फिर। अब हर काम के लिए मैं तुम्हें तो नहीं बुला सकता ना। क्यों नहीं बुला सकते हो? क्यों नहीं बुला सकते? जब कहा है तुमसे मैंने कि मुझे बुलाओगे, तुम नहीं करोगे खुद भी कुछ कोशिश करने की। हुआ तो नहीं ना। हाँ तो मैं होने का इंतजार करूंगी क्या सुल्तान? पागल हो गए तुम। शना नहीं लगी, अब सही है कुछ। देख लो, आइंदा अगर तुमने कोई भी इस तरह की हरकत की ना सुल्तान, दीजिए ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ में आई है तुम्हें? कोई कोशिश नहीं करोगे तुम। ये इनकी मेडिसिन्स। और नीचे ना डॉक्टर बाबर कह रहे थे कि पेशेंट से कहना ज्यादा टार्जन बनने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया बबलू, तुम ये फोन कॉल पर चले गए डॉक्टर के पास, दवाएं भी ले आए, शुक्रिया तुम्हारा। सर जी कोई बात नहीं, शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है। और आपके लिए तो मैं दुश्मन को भी गले लगा लूँ। अबे साले, अब क्या दवाई खिला के जाएगा? चल निकल यहाँ से। शुक्रिया बबलू, मैं तुम्हें फोन कर दूंगी कोई जरूरत होगी तो। चला जा। क्या इतना उसको क्यों सुना रहे थे? टार्जन बोल रहा था, मुझे चिढ़ा रहा था। तो टार्जन नहीं हो क्या? खुद कोशिश तो कर रहे थे। ये देखो हंसते हुए कितने अच्छे लगते हो, कोशिश क्या करो, अच्छी चीज होती है।
अबे तू यहाँ? तुझे बोला तो था मैं घर पे नहीं हूँगा, अंदर कहाँ से आ रहा है? अरे मुझे कोई शौक नहीं है तेरे घर में आने का। वो सुल्तान गिर गया था तो उसके लिए मेडिसिन लेके आया था। अच्छा, अब कैसा? जाके खुद पूछ लो उससे। पप्पू, हाँ हाँ सुना, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त बबलू है। यार पप्पू, मेरी कोई वैल्यू नहीं है यार। भाभी तो बिना मिले ही जा रही है। अबे छोड़ ना, मैं हूं ना, मैं करता हूं ना तेरी इज्जत। ये बता कि सुल्तान की तबीयत कैसी है? नहीं यार पप्पू, उनका इग्नोर करना ना मेरे दिल पे लगा है, दिल पे। मैं समझता था तो मेरा दोस्त है यार, पर ना मैं बहुत गलत था भाई। अबे अबे ओ बात तो सुन। बिजी हो सुल्तान? क्या मजाक के मूड में हो? देख रहे हो किस हालत में हो, क्या बिजी होना मैंने? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी खैरियत पूछने आया था। मुझे पता चला है कि तुम गिर गए थे। हाँ यहीं गिरा था, लेकिन अब बेहतर हूं। तुम बताओ, क्या बात है, आजकल घर में दिखते नहीं हो? तुम दिखे नहीं इसलिए मैं तुम्हें मुबारकबाद नहीं दे सका। तुम्हारी शादी की मुबारक हो। खैर मुबारक। वैसे तुम भी कौन सा घर में दिखते थे जो तुम मुझे मुबारकबाद देते? खैर छोड़ो। अच्छा परेशान मत होना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। जब खराब करने वाले ठीक करने की बात करें ना तो बहुत अजीब सा लगता है। शायद तुम भूल रहे हो कि अगर आज मैं इस हालत में हूं तो तुम लोगों की मेहरबानी है। मैं मानता हूं कि तुम्हारी इस हालत की वजह हया है, उसी के अजाले में सारा तुम्हारा ख्याल रख रही है, वरना उसे मैं तुम्हारे करीब भटकने भी ना दूं और ना ही तुम्हारी की हुई गलती पर तुम्हें छोड़ता। गलतियां तो तुमसे भी बहुत हुई हैं पप्पू मियां। अब मैं खुद क्या क्या बताऊं। मैं अपनी की हुई गलतियों को सुधार लूंगा। फिलहाल तुम अपना ख्याल रखो। वाह 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 वाह, क्या बात है। हाय भावच को देखो, जरा भी एहसास हो कि घर में काम काज करे आके। नंदे थोड़ी करेंगी बैठ के। और खुद देखो, इतनी बिरयानी ठूस ली, इतनी बिरयानी ठूस ली तो उसका पेट खराब हो गया और अब बैठिए जाके डॉक्टर के पास। तरन्नम, अरे हाय क्या हो गया? ठहर जा, कोई कुत्ते पीछे लगा लिए थे, उनकी शर्ट लगा के भाग के आइए। अरे नहीं, ऐसी गर्मा गर्म खबर लेके आई हूँ कि तू बस हैरान रह जाएगी, लेकिन तू तो मजाक उड़ा रही है। अब क्या डॉक्टर के क्लिनिक पे कोई इंडियन जासूस मिल गया था जो गर्मा गर्म खबर लेकर आई हो? और कहा भी था कि ज्यादा बिरयानी ना खा, फिर हाँफने लगती है। अरे इंडियन जासूस से ज्यादा बड़ी खबर है। अब तुम खुद ही बता दो, ये मत सोच के मैं पूछूंगी तो तुम बताओगी, अब खुद ही बता दो। अरे वो पप्पू है ना, पप्पू, उसको मैंने उसकी बीवी के साथ देखा क्लिनिक के बाहर। अच्छा, कैसी है वो? अरे इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि उसके साथ जच ही नहीं रही थी। मैं सोचा मैं पता तो करूं कि इनका टाका कैसे भिड़ा है, लेकिन वो डेढ़ होशियार है ना पप्पू, वो तो उसे लेके वहां से फौरन रफू चक्कर हो गया। हाँ तो इसमें परेशानी की क्या बात है? चल अभी चल के पता लगा लेते। चल चल उठ, जल्दी चल उठ। हाय मेरा पाँव, हाय मेरा घुटना, मेरा पाँव बहुत दुख रहा है। माँ गई भैंस पानी में। अच्छा तुम ऐसे करो, तुम अपना पैर सहलाओ, मेरा बनाया हुआ मरहम लगाओ और आराम से बैठो, मैं पता करके आती हूँ। अरे ऐसे कैसे जा रही है? मैं तेरे साथ जाऊंगी, समझ आई?
जाएंगे तो दोनों इकट्ठे, अकेले नहीं जाने दूंगी। चला जा नहीं रहा तुझसे, तू कैसे जाएगी साथ? मैं जा रही हूँ, तू बैठी रही। मैं कह रहा ठहर जा, मैं तेरे साथ चलूंगी, चाहे मैं लंगड़ा के चलूंगी तेरे साथ। अरे तू मुझे पकड़ लेना, मैं नहीं नहीं मुझे छोड़। अरे नहीं, मैं चलूंगी तेरे साथ। नहीं, अरे मैं छोड़, चलूंगी। बात निकल जाएगी। नहीं ना, निकले नहीं मैं। हाय हाय, अरे बस बस, तू चलने वाली नहीं है, तू लंगड़ी हो गई है। मुझे अरे मनोज, तुझे मैं ही आके मारूंगी मैं। देख तो सही कैसी है ना। कोई बात नहीं बच्चू, मैं भी जाके देखती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। अरे मैं उग जाऊँ। अबे 15 मिनट हो गए खामोशी से बैठा हुआ है, कुछ बोल ही ले। भाई पिछले 15 मिनट से तू भी तो बोली जा रहा है ना। उस वक्त तूने क्या अपने मुंह में गुड़ जमा लिया था या गम डाल दी थी, जो भाभी के सामने जुबान नहीं खुली? अरे मैं क्या करता भाई, उस सदमे में, और सदमे में इंसान होश और आवाज़ खो बैठता है ना, ये तो तू अच्छी तरह जानता है। समझना भाभी को। हाँ यार पप्पू, तू सही कह रहा है यार, मैं ही ओवर रिएक्ट कर गया था। ये सब ना उस सुल्तान की वजह से हुआ है। तो मुझे ये बता, ये लंगड़ा कब जाएगा तेरे घर से? अबे मुझे क्या मालूम यार कब जाएगा, हद होती है यार। आके बैठ गया, हमारे घर में जब भी मुसीबत आती है ना, जाने का नाम ही नहीं लेती है। हाँ यार पप्पू, तू सही कह रहा है। ये मुसीबतों की आजमाइश में ना हम गरीब ही पिसते हैं। मुझसे दुआ कर यार कि जल्दी से ठीक हो जाए और यहाँ से जाए। मैं चल, मैं क्यों दुआ करूँ? बहुत अच्छे, खिदमत उसकी तो पूरी कर रहा है, फिर दुआ करने में क्या जाता है? अरे वो तो मैं सारा, मेरा मतलब है सारा सवाब कमाने के लिए करता हूँ भाई, वो भी तेरी बहनों के कहने पे। बहनों के कहने पे? तो भाई के कहने पे दुआ नहीं मांग सकता? अच्छा चल चल, कर दूंगा। चल ठीक है, अब अपना मूड ठीक है। अबे चलना, चाय पिलाता हूँ, आजा 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 आजा, टेंशन ना ले। आहा आहा आहा। हम जो वहां पे मुंह के जागे बिगाड़ बिगाड़ कर दाल खा रहे थे, और तुम यहाँ हमें ये बोलकर कि मुझे भूख नहीं है, शकरकंदी खा रही हो, वो भी गरम गरम। तो भाई मेरा दिल नहीं चाह रहा था ना दाल खाने का, मुझे क्या पता था कि तुम आके पीछे से छापा मार दोगी। तो ये बताओ मुझे, सब चीजें छोड़ो, तुमने मंगवाया कैसे? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? भाई वो हया ने राशन के पैसे दिए थे ना, उसमें से मंगाई है। घर के राशन के पैसों से तुमने शकरकंदी मंगवा ली? हाँ तो शकरकंदी मंगाई है, कौन से पाए नहारी मंगा ली है मैंने। अरे 4 आने 8 आने की आती है, कोई इतनी महंगी थोड़ी आती है कोई। और वैसे भी राशन मैंने मंगवा लिया था, ये तो एक्स्ट्रा पैसे दिए थे हया ने मुझे, ये कहकर कि अगर सोना का कुछ खाने का दिल चाहे तो उसको मंगा के दे देना। नहीं हम क्यों मंगाए, सोना के लिए है, अब वो पप्पू की जिम्मेदारी है ना, तो पप्पू मंगा के देगा उसको, जो भी खाना पीना है। हमारा तो भाई वो रहा ही नहीं, शादी के बाद ऐसा बदले गिरगिट रंग बदलता है तो हम क्यों उसकी बीवी की फिक्र करें, करता रहेगा वो खुद ही। जियो सितारा जी, 4 आने 8 आने की नहीं, कम से कम भी कोई 250-300 की तो है। सर अच्छा खाओ ना थोड़ी सी। भाग यहाँ से, मैंने इसमें बहुत मसाला डाला है, ये सीने में जलन पैदा हो जाएगी। सीने में मेरा दिल जल रहा है ये देखकर, थोड़ा सा दे दे, छोटा वाला लियो। कितने गरीब है ना हम लोग। हाँ शकरकंदी खाने में ही खुश हो जाते हैं, दाल के बाद शकरकंदी भी बिरयानी से कम नहीं रखती। हाँ बंदा तो काम के लेकिन थोड़ा स्लो है। अब इतने दिन से उसको डिटेल्स का कहा था, अभी तक नहीं लेके आया। बात हुई थी, कह रहा था थोड़ी देर में आता हूं। लो भाई, तुम्हारे बंदे का नाम लिया और वो आ भी गया। चल मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। ये लीजिए सर, इसमें सारी डिटेल्स हैं आपकी। हाँ जो अकाउंट मैंने तुम्हें दिया था उसमें पेमेंट भेज दो। ओके थैंक यू सर। और कोई हुक्म मेरे लायक? थैंक यू, जा सकते।
थैंक यू। अरे भाई सोना, उठ जाओ भाई, सोना। उठ जाओ, पूरा मोहल्ला जगा के उठोगी, उठो। हद होती है एक इंसान के सोने की। जी मैं बस ओके। शुक्र है आप उठ गई। जी वो मैं क्या, कितनी देर से आवाज दे रही थी, रोइयां लगाई नहीं के कान में, आवाज दे रही थी मेरी तुम्हें? नहीं वो मैं बस तबीयत नहीं, बस वो मैं क्या, उठो जल्दी से किचन में आओ, नाश्ता बनाओ, मुर्सतान की दवा देनी है, उसको दवा का वक्त हो गया। अच्छा चलो शाबाश। मैं कैसे नाश्ता बना सकती हूँ कि तबीयत ठीक नहीं है? ये तो फिर और कौन बनाएगा भाई, सितारा हया तो है नहीं, और मुझसे ये काम होते नहीं है, सीधी बात है। तो रह गई तुम, है तो तुम ही बनाओगी। चलो शाबाश, रेडी हो जाओ। लेकिन मैं कैसे सारा आप ही क्या लेकिन मैं वो क्या, ये बीमारी वगैरह के बहाने ना मेरे साथ तो बिल्कुल मत करना। मैंने बहुत किए हैं बहाने अपने बहन भाइयों के साथ, कभी सर में दर्द, कभी टांग में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी आंख में दर्द, कभी आंख में दर्द, ये सब कुछ मैंने बहुत किया है। बस एक काम करो प्लीज, जल्दी से मुंह हाथ धो लो, दवा खाओगी 15 मिनट में दवा का असर होगा, इतने में तो सुल्तान की चीज़ें रेडी करनी है दवा में। चलो शाबाश, जल्दी उठो, शाबाश। वैसे यार पप्पू, तुझसे ना मुझे एक सीख तो मिल गई। वो क्या? भाई वो ये कि इंसान को अगर जिंदगी जीनी है ना, तो लड़की, मोहब्बत और शादी, इन 3 चीजों से ना दूर रहना चाहिए, वरना हालत तेरे जैसी हो जाती है भाई। मुझे क्या हुआ भाई, मैं पहले जैसा ही तो हूँ। अबे बस कर, मैं सोना नहीं हूँ जो तू कहेगा और मान लूंगा। सच सच बता, क्या हुआ, क्यों परेशान है? भाभी ने कुछ कहा है? अरे नहीं यार, वो बेचारी क्या कहेगी, वो तो खुद चुप चुप रहती है। तो भाई तू उनकी कंडीशन भी तो देख, तुझसे मिला धोखा तो शायद वो मोहब्बत में झेल लेती, लेकिन माँ बाप की जुदाई वो कैसे सहेंगी? मैं थोड़ा टाइम लगेगा। यार मैंने कब मना किया है कि माँ बाप की जुदाई को वो मत मनाए। बस मैं ये चाहता हूँ कि जब भी उसकी आंखों से आंसू गिरे तो मेरे सीने पे गिरे। तो उसके लिए तुझे भाभी को टाइम देना होगा। हाँ, और उससे पहले जैसे आसाइशें भी देनी पड़ेंगी। देना भी चाहता हूँ पर क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। जो पैसे बचे थे वो भी खत्म होने वाले। अच्छा चल, तू परेशान मत हो, कुछ ना कुछ सूरत निकल आएगी। तू बस अपना और भाभी का ख्याल रख। तुम कब आए थे? बस अभी आया वो। जिस काम के लिए तुम गए थे वो हो गया? आज तो बोले मॉम, वो दोनों सुन लेंगे। अरे सुनते हैं तो सुनने दो, मैं कौन से उनसे डरती हूँ। वैसे मैंने उन दोनों को गार्डन की सफाई पे लगा दिया। वाह वाह, बहुत अच्छा रोल निभा रही है। अरे हाँ, मुंह को आते हैं, सारी बातें सुनते, हम पे नजरें रखते हैं, इसलिए मैंने उनको मसरूफ कर दिया। अच्छा ये बताओ, दिन कैसा रहा, क्या हुआ ऑफिस का, सब बताओ ना मुझे। मॉम, ऑफिस में सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। पुराने लोगों को निकाल दिया है, नए लोगों को हायर कर लिया है, जो हमारे एतमाद के लोग हैं। ऑफकोर्स बस कॉन्टेक्ट्स की कुछ डिटेल्स हैं और कुछ अकाउंट्स के मामलात हैं, उनमें कुछ हर्डल्स हैं। बस उसके बाद फिर हम दुबई रहे या पाकिस्तान, सब कुछ अपने कंट्रोल में रहेगा, हर चीज़ की खबर रहेगी। मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी हो सके ये सब चीजें अपने कंट्रोल में करो, और हाँ इस घर को भी निकालो, ताकि मैं इन दोनों बच्चों को दफा करके ना मैं भी जाऊं। मेरा तो दम घुटता है इस घर में। डोंट वरी मॉम, डीलर को बोल दिया है, जल्दी कोई पार्टी हाथ लगी जाएगी। ये ठीक है। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बनवा के भिजवाती हूँ, साथ कबाब खाने। हाँ, और मीठा थोड़ा कम। ठीक है।